आफ्टरनून, मेरा नाम है सोन। अब जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग, बहुत से छोड़ो, कोई नहीं जानता, क्योंकि देखो जब भगवान ने मुझे बनाया तो उन्होंने कहा कि इस बार कुछ खास क्रिएटिविटी हुई नहीं तो उसे साइड में रखते हैं। आज मैं तुम सबको क्लास के बारे में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से क्लास में दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं फ्रंट बेंचर जो टीचर्स के लाडले होते हैं, और दूसरे ऑब्वियसली आपने गेस कर ही लिया होगा, द बैक बेंचर। अब बस फर्क इतना है कि वो आगे बैठते हैं, हम पीछे बैठते हैं। वो अच्छा पढ़ते हैं और हम बस पढ़ते हैं। और ये जब बैक बेंचर्स होते हैं ना, ये निहत्ती बेजान इंसान होते हैं यार। इन्हें कुछ भी कहे तो कोई फर्क नहीं, इनकी सेंस ही नहीं होती, और इनकी जो समझने का तरीका है ना, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं सीखलों में बैठा था, तो टिफिन के टाइम में मेरे कुछ दोस्त भागते भागते मेरे पास आए, कह रहे कि यार पता है आज क्लास में क्या हुआ। मैं क्या नहीं, क्यों क्या हुआ? उन्होंने कहा था आज इंग्लिश के टीचर आए, उन्होंने हमसे कहा कि तुम एक ही टॉपिक पे इतने दिन से अटके हो, अब से मैं तुम्हें पास्ट प्रेजेंट हर वक्त बस टेंशन दूंगा। मैं क्या सारी टेंस होती है वो, मतलब सोच देखो बच्चों की, टेंस को टेंशन, ये क्या बात हुई। एक बार क्लास में कैरियर काउंसलिंग के बारे में बात चल रही थी, तो सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन हम तो अलग ही किस्म के प्राणी हैं, हम कहाँ मानने वाले, हमारे पीछे टिफिन खुल चुका है ना। तो जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, हल्के से हाथों से सबके टिफिन से एक एक चिमटी तो मार ही लेते हैं। यार आयुष, आलू के पराठे क्या माँ के हाथ के? वाह, अब तो खाने ही पड़ेंगे यार। वो दिल खुश कर दे, वाह यार छोले पसंद है। टीचर पता है टेंथ के बाद क्या करोगे, कैसे रहोगे, क्या खाओगे? भिंडी यार, मैं नहीं खा रहा था, कुछ भी खा लो, भिंडी तो नहीं खाऊंगा यार। जीत ये क्या है, 7 जन्मों से तुम मुझे भिंडी खिला रहा है, शादी भी भिंडी से करवाएगा हमारी यार। सूरजदीप ने कहा यार मैंने अपना टिफिन तो अपने भूखे भैंस को खिला दिया। मैंने क्या भूखा भैंस, तूने उसे अपना टिफिन दे दिया? और ये कैसा भैंस है यार जिसे भूख लगने पर ब्रेड जाम खाता है? तो मना कर दे, नहीं देना तो मना कर देना, दोस्त एक्सक्यूज क्यों मार रहा है तू? उतने में टीचर बोलता है कि अभी से शुरुआत कर दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच, ताकि जिंदगी में तुम्हारे पैरों में ना आए कहीं मोच। मैंने क्या कहा, फ्यूचर मोच, और ये नाजुक सा पैर किसका है अभी? ये क्या बात हुई? इसके बावजूद पूरा क्लास उठ के ताली मार रहा है कि टीचर की जो शायरी इतनी गंदी थी, फिर भी सब ताली मार रहे हैं। अब देखो मजबूरी कुछ ऐसी है, तो मेरा दोस्त कहता है चल कोई बात नहीं, मैं तुझे शायरी सुनाता हूँ। और हम बोर हो रहे थे, तो हमने कहा ठीक है भाई सुना दे। हमारे इस डिसीजन को देख के ना टीवी पे अनूप सोनी भी कह रहा होगा कि इन मासूम बच्चों को क्या पता था, उसकी शायरी सुनने के बाद इनका शायरी से भरोसा ही उठ जाएगा। तो मेरा दोस्त शायरी स्टार्ट करता है, वो कहता है कि मैंने स्टार्ट कर दिया गिनना गुटलियों के दाम, अब तू बता तेरे पास कुल कितने हैं? हम हमने कहा बाप डॉक्टर नहीं होता, बहुत पहले स्टार्ट करना पड़ता तुझे आम गिनना भाई, तो क्लास में क्या कर रहा है? उतने में टिफिन की घंटी बज जाती है, और हमारे दिमाग में तो पहले ही बजी हुई थी। मैं हाथ धोने जा रहा था, क्योंकि टिफिन तो खा चुके थे। वहाँ मुझे तन्मय मिला, मैंने तन्मय से पूछा यार तू 10th के बाद क्या करे? उसने कहा मैं साइंस में। मैंने कहा साइंस क्यों, साइंस में क्या पसंद है? उसने कहा मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद। मैंने कहा अच्छा केमिस्ट्री, वही ना, लाल में नीला मिला के तुम पीला तो कर सकते हो, लेकिन नीले में लाल मिला के पीला नहीं कर सकते। पूछा क्यों? तो एक्सेप्शन। फिर मैंने पूछा यार क्या तू ये सब बोल के मेरा मूड खराब कर रहा है, चल टिफिन खिला। मैं क्या, कौन सा टिफिन? वो तो 1 घंटे पहले खत्म हो गया। तो शर्म करो, एनाकोंडा की तरह सारा खा गया, मैं क्या खाऊं? मैंने कहा तू गाली खा। उसने कहा क्यों? मैंने SST का नोट्स लिखा। बोला नहीं, आज चेकिंग है। इतना कहने के बाद वो बाथरूम में घुसा और बाहर ही नहीं निकला, उसे लूज मोशंस हो गए। दोस्त पता है, जो दोस्त होते हैं ना, ये गिरगिट से कम नहीं होते हैं। एक बार की बात बताता हूँ, क्लास में कॉपी चेकिंग चल रही थी और मैं कॉपी लाना भूल गया, तो मैं खड़ा हो गया। धीरे धीरे मेरे पीछे के सारे दोस्त खड़े हो गए, और दैट मोमेंट आई वाज वेरी प्राउड ऑफ देम कि मेरे लिए खड़े हो गए। लेकिन नहीं, ऐसा सिर्फ मुझे लगा कि वो मेरे लिए खड़े हुए, जो सारे आगे वाले रिया के लिए खड़े थे, पाइथन पे कम जहरीले नहीं हुए। लेकिन मेरा दिल तो निर्मा के धुले कपड़ों का साफ था। इसी सफाई के साथ मैंने मैम से कहा कि मैम ये तो कॉपी लाए। मैम ने कहा अगर इन्होंने कॉपी लाया तो ये खड़े क्यों है, क्या चक्कर है? मैंने कहा मैम जो आपकी लड़ैया का चक्कर है। इतना कहते ही मैम ने सारे दोस्तों को क्लास से बाहर निकाल दिया, और साथ में मुझे भी। पता है क्यों? क्योंकि कॉपी तो मैं भी लाया था बैग में, कॉपी मेरे भी बैग में थे। अब मेरा ऐसा एक दोस्त है आदित्य, इस बंदे को कुछ भी करो, साल भर जो कुछ कह लो, इसे कोई फर्क नहीं। जिस आदमी की खुद की डिग्री 90 नहीं है, वो प्रोटैक्टर से बेंच में लगी च्युइंगम साफ करता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस बंदे के मैथमेटिक्स स्कूल को
सालों से उसका पेन उसकी कॉपी से ज़्यादा उसके नाक पे चलता है। हम उसे कह के थक जाते हैं, भाई बस कर, कितना गुजारेगा, तेरे नाक के नसें बाहर आ जाएंगे, तेरा नाक ब्लैक होल बन जाएगा, रहने दे भाई, क्या कर रहे हैं। वो क्या, नहीं यार अभी तो बस आधे नाक की सफाई हुई है, आधी तो अभी बाकी है। मैं क्या, तू सालों से खुजा रहा है, अगर अभी तक तेरी सिर्फ आधी नाक की साफ हुई है तो रहने दे फिर। क्या फायदा इसे खुजाने का। लेकिन वही बंदा एग्जाम आते ही मतलब उसकी आंखों की नींद गायब, दिन रात जाग के पढ़ता है, डैशबोर्ड छुपाने के लिए आंखों के नीचे लिप बाम लगा के आता है, और यही साला आगे जाके क्लास में थर्ड आता है। मैंने उससे पूछा, यार तू तो क्लास में कुछ करता नहीं है, सोता रहता है, क्लास में थर्ड कैसे आ गया। बोला भगवान की दुआ से। तो क्या नारियल फोड़ो तेरे सर पे भाड़ में जाए, तू तेरी भगवान की दुआ। पहले ये बता कितने आंसर गलत बताए तूने हमें। उसने कहा एक भी नहीं। अच्छा तो तेरे सारे आंसर सही, मेरे गलत, ऐसा कैसे। उसने कहा भगवान की दुआ से, भगवान की दुआ से। अच्छा यार पता है साइड में भेड़ों की बलि दी जाती है भगवान की दुआ से। चल तुझे ले चलता हूँ, क्या पता तेरा सर भी कट जाए भगवान की दुआ से। लेकिन वो बंदा कुछ भी था, उसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोच लिया नहीं यार, अब तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है यार। अब मुझे पूरा उम्मीद था, पूरा भरोसा था कि मेरे 50 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मेरा 50 से ज़्यादा नहीं आया। दिक्कत ये थी कि 25 से कम आए तो पापा बजरंग बली बन जाएंगे, 45 से कम आए तो माँ दुर्गा बन जाएंगी। अब डिसाइड ये करना था कि मुझे किससे खाना है। इन्हीं हालातों को लेकर पैदा होता है ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाना चाहूँगा एक खास शख्स को। तो अब आ रही है हमारी क्लास की शांति, जिससे मेरी कभी नहीं बनती, लोगों के गले में डालता है फंदा। प्लीज वेलकम मिस्टर तन्मय नंदा। हेलो सर इधर भाई इधर। मैं एक बात बोलना भूल गया था, इसे उल्टे दोहरे पढ़ते हैं। हाय काफी कूल लग रहे हो। और तुम बहुत घटिया। हम इस तरह से नहीं मिलते, हम इसी तरह से मिलते हैं। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तू एक नंबर का सड़ियल इंसान है। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? नहीं दिल पे मत ले। नहीं, दिल पे नहीं तो लूंगा। एक नंबर का पका हुआ एग्जाम है। क्या बात कर रहा है? हाँ अब अपने कपड़े तो देख, रस्ते के सस्ते माल लग रहे। इन्हीं कपड़ों में ताली बज रही थी अभी। पता है पब्लिक बाथरूम के टाइल्स पहन के आया तू। मुझे कूल लगता है यार। फूल नहीं फूल लगते हैं, समझा। अब मेरी स्पीच देख, तेरे छक्के छुड़ाता हूँ। क्यों 300 की चतुर ने लिखी है क्या? देख मुझे ना एक काम है, वैसे भी मैं वो काम कर भी लूंगा तो अपने पेंट टाइट करते रहेगा, इसलिए मुझे पार्क जाना है या तुम जैसे ना हो। वहाँ पशुओं की एंट्री नहीं है, समझा। तुझे थोड़ी साथ ले रहा हूँ। ठीक है, उस छिले हुए मुर्गे से ध्यान हटाइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। आई एम तन्मय नंदा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक इम्तिहान की घड़ी के बारे में। हाँ एग्जाम्स, जब सारे बैक बेंचर्स अपने अच्छे कर्मों को छोड़कर मेहनत करने लगते हैं। पढ़ाई एक तरह से मेहनत ही है, क्योंकि टॉपर्स को लगता है पढ़ने में मजा आता है, पर हमसे कौन पूछता है। फिर हमारे माँ बाप को लगता है हमारा बच्चा सुधर जाएगा एग्जाम से आने से, पर उनको क्या पता जिन खजूरों को गर्मियों के छुट्टी से खजूर खाने से फुर्सत नहीं मिलती वो पढ़ेंगे। मुझे यकीन नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया, हमारे दिमाग में एक ब्रह्मास्त्र पैदा हुआ रणबीर और आलिया के फिल्म में, एक उपाय, ग्रुप स्टडी। हमारे ग्रुप में बेसिक 5 बंदे थे, मैं, सोनू, आयुष, ओम और जी। हमने सब्जेक्ट निकाला और ग्रुप स्टडी करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, हमें पता ही नहीं था कल किसका एग्जाम था। फिर हमने ग्रुप में डिस्कस किया तो जीत बोला कल इंग्लिश का एग्जाम है, तो हम इंग्लिश पढ़ने लगे। फिर सोनू ने क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर देने ही वाला था, तभी ओम रुदेश भागता भागता मेरे पास आया और बोला, पता है भाई पड़ोस की बिल्ली चोरी हो गई। बोला बिल्ली, कल तो एग्जाम है ना, तू पढ़ेगा नहीं? वो बोला नहीं यार 12 घंटे अभी भी बाकी, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं बोला कल सुबह पढ़ेगा? हाँ। मैं फिर से आंसर देने लगा सोनू का क्वेश्चन का। फिर आयुष, वो थोड़ा रूड बंदा था, वो बोला पता है भाई मार्केट में साइड में एक नया मोमो का स्टॉल खुला है। मैं बोला ठीक है, वहाँ पे चॉकलेट मोमो मिलता है। मैं बोला ठीक ही है, तो अगर खा लिया ना तेरा सिर फट के दीवार पे चिपक जाएगा और तुम मुर्दों के साथ कैरम खेलेगा। मैं बोला चॉकलेट मोमो तक ठीक था, मैं वो खा सकता था, लेकिन मुर्दों के साथ कैरम ये कुछ जमा नहीं। फिर हम ग्रुप स्टडी करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे खुद पर डाउट हुआ कि मैं बैक बेंचर्स हूँ भी या नहीं। मैंने सोचा मैं कल सुबह उठ के पढ़ूंगा। फिर मैं सो गया। सुबह उठ के
सबको फोन किया और पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। सबने बोला कुछ याद नहीं हो रहा। मैं बोला चॉकलेट मोमो खाओ और बिल्ली देखो। फिर मेरे दिमाग में एक उपाय आया, रामबाण उपाय। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, मुझे चीटिंग करना था। मैंने सुबह से उठकर पूरे फर्रे बनाए और ऐसे ऐसे जगह पे छुपाया जहाँ पे छुपाया जा सकता था। फिर मैंने नहाया खाया और एग्जाम हॉल के लिए निकल गया। अचानक मेरी मम्मी मेरे सामने आके पूजे के थाली से ओम नमः शिवाय मेरी बेटी की रक्षा करना बोली। मैं डर गया। मम्मी क्या हुआ? मैं बोला तू आज एग्जाम देने जा रहा है ना? मैं बोला मम्मी यार एग्जाम देने जा रहा हूँ, जंग थोड़ी लड़ने जा रहा हूँ। फिर बोले कुछ नहीं तू जा। यार ये मम्मियों का भी अनुपमा देख देख के मुंडी खराब हो गया। फिर मैं बाहर आया पापा के पैर स्पर्श किए, फिर निकलने लगा। पापा बोले भाई सुन। बोला क्या हुआ पापा? वो बोले अगर इस बार फेल होके आया ना मेरी बेल्ट याद रखना। मैं बोला अरे पापा मोटिवेट तो करिए, डरा क्यों रहे? वो बोले जा। मैं गया, एग्जाम हॉल एंटर किया, मुझे साक्षात स्वर्ग दिखने लगा। मैम लोगों की जगह पे मुझे यमदूत दिखने लगे और उनके साथ दो बड़े बड़े बैल मतलब टॉपर्स। मैं एग्जाम हॉल एंटर किया, एग्जाम लिखने लगा। 15 मिनट तक मैंने कुछ लिखा नहीं। मैं मैम को देखता रहा, मैम मुझे देखते रही। फिर मैम मेरे पास आके बोली तुम्हारा पेपर ब्लैंक क्यों है? मैं बोला मैम कुछ लिखना भी होता है। ओहो। फिर मैम चली गई, मैं फर्र निकाल के लिखने लगा। मेरा पेपर आधा कंप्लीट हो गया था, तभी सोनू का पीछे से आवाज आया, ओए सुनना सुन। मैं बोला अभी नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में। फिर से बोला सुनना, सुन तो ले। मैं बोला अभी नहीं। तीसरी बार सुन। फिर मैं पकड़ ली, बोली कौन है वो बदतमीज जो सुबह सुबह नागिन का सीरियल देख के आया है? बाहर आ। हमारा दोस्त था इसलिए हमने कुछ बोला नहीं उसे। एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम हॉल से बाहर आए और पूरे चोड़ में टॉपर्स हमारे पास आए। बोले एग्जाम कैसा गया भाई? वो बोला बहुत अच्छा। वो बोला लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। बोला हमने सब कर लिया, मुझे पता तेरा कुछ होने वाला नहीं। वो बोला लास्ट में 2 क्वेश्चन मैथ बनाने थे। बोला इंग्लिश के पेपर में मैथ? वो बोलता है आज इंग्लिश का नहीं एसएसटी का पेपर था। फिर मैंने और हमारे ग्रुप ने जीत को 5 मिनट तक देखा, जीत ने हमें 5 मिनट तक देखा। हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया था। हम घर आए और हमने वही किया जो हर बच्चों को एग्जाम के बाद करना चाहिए। हमने पापा का बेल्ट और मम्मी का बैलेंस छुपा दिया और रात को जय श्री राम बोल के सो गए। धन्यवाद।